नमस्कार। पायलट चले भाजपा के द्वार। ये एक ऐसा बयान है जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचा रखा है। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं हम कि इस तरह के बयान जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें भी पूरी तरीके से भूचाल ला देती है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस में दो धड़े बढ़ चुके हैं। एक ऐसा धड़ा है जो कहीं ना कहीं चाहता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहे और पार्टी को मजबूत करे। वहीं इससे उल्ट कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा भी है जो कहीं ना कहीं खुद के निजी स्वार्थ और राजनीतिक फायदे के लिए शायद ये चाह रहा है कि सचिन पायलट पार्टी छोड़कर चले जाएं या फिर कम से कम केंद्र की राजनीति में व्यस्त रहें, राजस्थान में ना आए। परंतु कहीं ना कहीं जो ये चाह रहे हैं उन्हें भी पता है कि पायलट अगर कांग्रेस में रहे तो राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं आएंगे और उन्हें वहां से दूर रखना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए अपने पर्सनल फायदे के लिए वो पायलट को कांग्रेस से निकलवाना, या फिर निकलवाना तो एक गलत शब्द है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वह कांग्रेस छोड़ दे। और ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस में हमें होती भी दिखाई देती है। ये तो बात हुई कांग्रेस की। अगर अब हम बात करें भाजपा की तो हमने लगातार देखा है जिस प्रकार से भाजपा के कुछ नेता बयान देते रहते हैं। और सबसे बड़ा बयान जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने दिया और लगातार उन्होंने ऑफर दिया सचिन पायलट को भाजपा ज्वाइन करने का। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो कह रहे थे कि सचिन पायलट का स्वागत है भाजपा में, वहीं पे ही कहीं ना कहीं चीजें उतनी बेहतर राजस्थान में चल नहीं रही थी। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी एक तरीके से एक बयान दिया जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचा दिया। हम बताते हैं वो बयान क्या था। वो बयान था एक तरीके से, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अभी भी भाजपा के संपर्क में है और अगर वह कांग्रेस में ही रहते हैं तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं दर्शाती है कि शायद पायलट भी अपनी राजनीतिक जो चाह है, या फिर एक तरीके से कहें खुद की राजनीति को और बेहतर करने के लिए अपने राजनीतिक अवसर को और प्रबल तरीके से जीने के लिए, या फिर ये कहें उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं वो भाजपा में जा सकते हैं, ऐसा हनुमान बेनीवाल ने कहा। और कुछ ना कुछ राजनीतिक समीकरण लगातार हर वक्त बनते हैं जिसमें सचिन पायलट को बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि वो केंद्र में भी विराजमान है फिलहाल, मतलब एक अच्छे खासे पोस्ट पर है और जहां भी चुनाव देश में होता है वहां पर कांग्रेस का नेतृत्व करने पहुंच जाया करते हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि राजस्थान में एक ऐसा नेता जिसने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई हो, एक तरीके से लगातार मेहनत करता रहा हो, उसे मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। उसकी जगह अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया तीसरी बार। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं अभी भी अशोक गहलोत एक तरीके से कुर्सी की आस दिल में लिए रखे बैठे हैं और कह रहे हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। तो ये एक तरीके से जो उनके मंसूबे हैं उनको साफ कर देता है कि किस प्रकार जो कुर्सी की चाह है अशोक गहलोत की वह भी बरकरार है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि ये संदेश भाजपा के लिए भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं ये ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगा कांग्रेस की, सचिन पायलट की और कांग्रेस आलाकमान की। जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं, वो नेता जो कांग्रेस के हैं, सचिन पायलट जो खुद मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार 2028 में आती है तो कांग्रेस आलाकमान भी अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ही राजस्थान का मुखिया देख रहा है। अगर वो सरकार बना पाते हैं 2028 विधानसभा राजस्थान के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें। पर सबसे बड़ा जो पेच अटकता है वह है अशोक गहलोत, क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से पहले और भी बहुत से वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं जिनकी राजनीति का तकरीबन तकरीबन अंत सा कर दिया था, या फिर ये कहें कि उनके राजनीतिक करियर को किनारे कर दिया था। और जो जिन्होंने मेहनत करी थी वह मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। पर सबसे बड़ी बात यहाँ एक और निकल कर आती है कि आने वाले समय में अगर सचिन पायलट खुद को मजबूत करते हैं कांग्रेस में रहते हुए ही, खुद के जो एमएलएज हैं या फिर ये कहें खुद के समर्थित नेता जो हैं वो कांग्रेस में मजबूत करते हैं, तो आने वाले समय में राजस्थान में शायद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए अगर 2028 में कांग्रेस चुनाव जीते। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात वही निकल कर आती है कि जादूगर अपना जादू क्या
कांग्रेस जीतने के बाद फिर से चला पाएगा और उन्हें कहीं ना कहीं भनक लगी कि कांग्रेस तो सरकार बना रही है पर मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, तो क्या वह कांग्रेस को हरा सकते हैं? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये कहे जो नारा है कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार, इसका मतलब है कि अगर मुख्यमंत्री मुझे बनाएंगे तो मैं आपको जिताने का प्रयास भी करूंगा और उसके बाद जैसे कांग्रेस राजस्थान में जीत जाए विधानसभा चुनाव, मुझे आप मुख्यमंत्री बना के 5 साल के लिए स्टेट को मेरे हाथों में सौंप दीजिए। नहीं तो अगर आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो जो जीत का सपना है कांग्रेस का 2028 विधानसभा चुनाव का, वह उन्हें कहीं ना कहीं भूल जाना चाहिए। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि सचिन पायलट अभी भी पार्टी में बहुत रेलेवेंस रखते हैं, बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी लाइन भी उन्हें कोई अच्छा पद देना चाहती है और साथ ही साथ उनने जो कार्य किया है उसे सराहना चाहती है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि जो सचिन पायलट को पद मिलेंगे, क्या वह उसे संतुष्ट हो पाएंगे? क्योंकि लगातार वो मेहनत मुख्यमंत्री पद के लिए कर रहे हैं राजस्थान। अगर राजस्थान में उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता, अगर कांग्रेस जीतती है उसके बाद भी, तो ये दूसरी बार जो विश्वासघात सचिन पायलट के साथ अगर कांग्रेस करेगी, तो आने वाले समय में, अभी तो सिर्फ बातें हैं, हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम ले। खैर, इस विषय में आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।